अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और साफ डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आमिना मजीद। जो 100 साल ना हो पाया वो होने जा रहा है। 3 घंटे और 28 मिनट तक रहने वाला इस सदी का सबसे तवील तरीन चांद ग्रहण 19 नवंबर को लगेगा। 100 सालों में लगने वाले सबसे तवील तरीन चांद ग्रहण के दुनिया पर क्या असरात मुरतब होंगे? क्या एक कदीम तरीन अकीदे के मुताबिक इस तवील तरीन चांद ग्रहण के बाद यानी 20 नवंबर को दज्जाल का ज़हूर होगा? इस चांद ग्रहण के दौरान मुसलमान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ कौन सा अमल ज़रूर करें, ये सब हम आपको बताएंगे आज की वीडियो में। ताहम तफसीलात में जाने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारी ताज़ा तरीन वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। नाज़रीन, 26 मई को साल 2021 का पहला मुकम्मल चांद ग्रहण हुआ था और चांद ज़मीन से करीब होने के बायस सुपर फुल मून भी हुआ था, जो दुनिया के मुतादिद मुल्कों में भी देखा गया था, मगर पाकिस्तान में डे लाइट की वजह से सुपर ब्लड मून नहीं देखा गया था। सुपर फ्लावर ब्लड मून का आगाज़ दिन के औकात में हुआ था। सुपर ब्लड मून जो कि यहूदियों के लिए बहुत अहमियत के हामिल है। यहूदियों के मुतालिक सुपर ब्लड मून का दज्जाल के ज़हूर से भी गहरा ताल्लुक़ है। तो सुपर ब्लड मून के बाद अब साल 2021 का पहला सूरज ग्रहण भी होने जा रहा है। यहूदियों की मुक़द्दस किताब में लिखा है कि जब ऐसा चांद ग्रहण लगता है तो बनी इज़राइल के लिए ये बुरा शुगुन साबित होता है। दुनिया पर तलवार का साया पड़ जाता है, मगर ये हमारी फतह की निशानी भी होती है। यहूदी बज़ाहिर इल्म नजूम पर यकीन नहीं रखते, लेकिन 2000 साल से वो सुर्ख चांद ग्रहण का मुताला कर रहे हैं। वो सूरज और चांद ग्रहणों के दौरान कुरे अर्ज़ की तब्दीलियों का मुशाहिदा और मुताला अपनी मुक़द्दस किताबों की रोशनी में ज़रूर करते हैं। इस मकसद के लिए बाकायदा एक सेल कायम किया गया है, जिसके मुताबिक माजी में जब भी खूनी चांद ग्रहण एक तरतीब से ज़ाहिर होते हैं तो बनी इज़राइल पर हमेशा आफत आई, मगर इनके अकीदे के मुताबिक इस आफत में उनकी यकीनी फतह भी पोशीदा रही है। तारीख में ऐसा मुतअद्दिद बार हो चुका है। अब हम अपने नाज़रीन को ताज़ा तरीन सूरत हाल बताते चलें कि रवां साल का आखिरी चांद ग्रहण 19 नवंबर को होगा। अमरीकी इदारे नासा के मुताबिक जज़वी चांद ग्रहण 3 घंटे 28 मिनट तक जारी रहेगा और शुमाली जनूबी अमरीका, मशरक़ी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, पैसिफिक रीजन में देखा जाएगा। चांद ग्रहण इस सदी का तवील तरीन जज़वी चांद ग्रहण होगा। बेशक सूरज और चांद ग्रहण की निशानियाँ अल्लाह ताला की 2 निशानियाँ हैं जिनको किसी की मौत या ज़िंदगी की वजह से ग्रहण नहीं लगता। जब भी तुम ये ग्रहण देखो तो अल्लाह ताला से दुआ करो, तकबीर कहो, नमाज पढ़ो और सदका दो। हज़रत अबू हुरैरा हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत करते हैं कि उन्होंने बयान किया कि सूरज ग्रहण हुआ तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह घबराए हुए खड़े हुए जैसे क़यामत आ गई हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में आए और तवील तरीन क़याम और रुकू और सजूद के साथ नमाज़ पढ़ी कि इससे पहले कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा करते हुए नहीं देखे गए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निशानियाँ हैं जो अल्लाह बुज़ुर्ग व बरतर भेजता है, किसी मौत और हयात के सबब नहीं होता, बल्कि अल्लाह ताला ने उसके ज़रिए अपने बंदों को डराना है। जब तुम इसको देखो तो ज़िक्र इलाही और दुआ इस्तग़फ़ार की तरफ दो। लिहाजा चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण के वक्त हमें तालीमात नबविया के मुताबिक अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जो होकर नमाज, दुआ और इस्तग़फ़ार में मशगूल होना चाहिए। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण के दौरान पढ़ी जाने वाली नमाज़ों कसूफ़ और खसूफ़ का तरीका भी बताएंगे। कसूफ़ का मानी सूरज ग्रहण और खसूफ़ का मानी चांद ग्रहण है। हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जिस दिन आपके साहिबज़ादे हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात हुई तो सूरज ग्रहण लगा था। लोगों ने कहा कि इब्राहीम रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात की वजह से सूरज ग्रहण लगा है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि उस पर हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक सूरज और चाँद अल्लाह ताला की निशानियों में से 2 निशानियाँ हैं, किसी के मरने जीने से उनको ग्रहण नहीं लगता। जब तुम इन निशानियों को देखो तो नमाज़ पढ़ो। नमाज कसूफ़ का तरीका कुछ यूँ है कि जब सूरज ग्रहण हो तो चाहिए कि इमाम के पीछे 2 रकतें पढ़ें जिनमें बहुत लंबी क़रात हो और रुकू सुजूद भी खूब देर तक हो। 2 रकतें पढ़कर किबला रू बैठे रहें और सूरज साफ़ होने तक अल्लाह ताला से दुआ करते रहें। सूरज ग्रहण की नमाज की नीयत इस तरह है कि मैं नीयत करता हूँ 2 रकत नमाज कसूफ़ शम्स की अल्लाह पाक के वास्ते, पीछे उस इमाम के रूह मेरा किबले की तरफ, अल्लाहु अकबर।
नमाज खसूफ का तरीका कुछ इस तरह है कि चांद ग्रहण के वक्त भी चांद साफ होने तक नमाज पढ़ते रहें, मगर अलग-अलग अपने घरों में पढ़ें। इसमें जमात नहीं होती। चांद ग्रहण की नमाज की नीयत भी इसी तरह है कि नियत करता हूँ 2 रकत नमाज नफल खसूफ कमर की, वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा किबला तरफ, अल्लाह अकबर। नाज़रीन, औसाफ डिजिटल से फिल वक्त इतना ही। आमना मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।